देखिए हर तरह से आपको पता है कि इसराइल पे जो हो रहा है अब, ये जो अभी एक अटैक हुआ, तो आपको क्या लगता है कोई ईरान ने किया होगा? किसने किया? हमने किया है। मतलब कुछ भी। अरे धीरे बोलो, धीरे। हमने किया है। ये बातें बताई नहीं जाती है। क्यों? अगर ये बात इजरायली पीएम ने या ट्रम्प ने सुन ली तो सही बता रहा हूँ, आज से मुनीर की वहीं पैंट खोल लेंगे अमेरिका के अंदर। वाह भाई वाह। All countries are afraid of our superpower. We are superpower. खालिस्तान को फंडिंग ISI कर रही है, इंडियन मीडिया क्लेम कर। और वो कुछ भी कहे, हमारे हाफिज सईद हैं या whatever, तो अब हम क्यों, अब वो कुछ भी समझे, हमें क्या? हाफिज सईद को क्या समझती हैं आप? किसको? हाफिज सईद को। यार ही इज अ ग्रेट लीडर। हाफिज सईद जैसे लोग सिर्फ पाकिस्तान में हीरो हो सकते हैं। उसकी वजह है ये मदरसा छाप तालीम। पता नहीं कौन लोग हैं ये, क्या सोचते हैं, क्या सोच है इनकी। मुझे लगभग 4 से 5 साल हो गए वीडियो बनाते बनाते। एक से एक जाहिलों को मैंने देखा, एक से एक जाहिलों के मैंने वीडियो बनाए, उन पे रिएक्शन दिया, उनको रोस्ट किया। ओके। और जब भी मैंने जाहिलों को देखा तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया कि इससे बड़ा जाहिल तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं क्या करूं मेरे भाइयों, ये पाकिस्तानी मुझे हमेशा फेल कर देते हैं। मेरी कल्पना, मेरी सोच सब खत्म हो जाती है जब नए नए पाकिस्तानी बाहर निकल के आते हैं नई सोच के साथ, नई जहालत के साथ, और एक लेवल अप करके, तो आपका भाई ढेर हो जाता है। चल झूठा। ये जो खातून आप देख रहे हैं ये हाउसवाइफ है, और ये बंदी हर चीज में एक्सपर्ट है। चाहे आप डिफेंस की बात कर लो, चाहे विदेश नीति की बात कर लो, चाहे कूटनीति की बात कर लो, चाहे इकोनॉमी की बात कर लो, ये बंदी हर चीज में एक्सपर्ट है। और आपको इसकी एक्सपर्टीज देख के ही आनंद आएगा। ही इज अ ग्रेट लीडर। वो एक लीडर भी है, और वो एक मुजाहिद भी है, वो एक सोल्जर भी है, लेकिन सीक्रेट, ठीक है? सीक्रेट है वो। हाँ जी। लेकिन वो तो उसको टेररिस्ट बोलते हैं। वो कुछ भी बोले, पीठ पीछे तो बादशाहों को भी गालियां पड़ती हैं, तो हमको क्या, कुछ भी बोले। पहले तो मुझे लगा इस वीडियो पे मुझे रिएक्शन देना चाहिए, फिर मैंने पूरा वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि इस पे रिएक्शन देने की जरूरत ही नहीं भाई। ये औरत तो अपने आप में कॉमेडी है। सच बता रहा हूँ, कपिल शर्मा पहले इसके आगे। इसकी बातें सुन सुन के अगर आपको हंसी नहीं आए और आप अपना पेट ना पकड़ लो तो सारे पैसे वापस। वैसे मैंने आज तक किसी को दिए नहीं है। देखिए रशिया जो है, देखिए मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझको इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जितना हमको देखते हैं ना, अब देखिए रशिया है तो वो भी, उसका भी थोड़ा थोड़ा हमारी तरफ है, तो इंडिया क्यों ना डरे फिर? थोड़ा थोड़ा हमारी तरफ क्या है? हाँ झुकाव है ना। आपने देखा नहीं था कि लास्ट टाइम जब भी हमारा इंडिया के साथ हुआ है तो रशिया ने भी थोड़ा इसको रोकने में, उन जंग बंदी में रशिया का भी बहुत हाथ है। हम मुल्क कह रहे थे कि सीज फायर करो, अकेला रशिया तो नहीं कह रहा। इंडिया डर गया है ना अब हमसे, इस वजह से वो इधर उधर जा रहा है कि मैं किसी तरीके से ऐसा कर लूं कि मैं बच जाऊं, और कोई वजह नहीं है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान से डरते ही नहीं है, घुसकर मारेंगे, डीप डाउन पाकिस्तान जाएंगे, ऐसी तो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कहाँ गई, वो थी शिवानी, आई डोंट नो कि व्हाट वाज द नेम। हाँ जी शिवानगी व्हाटएवर, तो वो कहाँ है? कहीं ना कहीं तो होगी ना, वो हमारे पास है। हमने तो मना कर दिया है कि हमारे पास नहीं है, अब आपके पास ये नॉलेज कहाँ से आई? देखो पहले वो कहे दुनिया को कि हमारा एक फाइटर पायलट इनके पास है, वो क्यों वो डिनाई कर रहे हैं ना, उनकी बेइज्जती है। पहले वो माने फिर हम कहेंगे हाँ हमारे पास है। सिंपल। देखो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझको इसके बारे में कुछ नहीं पता, जितना पता था उतना मैंने बता दिया। लेकिन देखो अगर एक हाउसवाइफ की सोच ऐसी है तो सोचो इतने इंटेलेक्चुअल जो फिर रहे हैं वो क्या सोचते होंगे। आते जाते तो फिर बम भी होंगे। हाँ नॉलेज का बम भी होंगे आते जाते लोग फिर तो। हाँ तो बस हम चलते फिरते बॉम्ब है। वो कौन सा था पानी का, जो उन्होंने पानी बंद कर दिया था, वाटर ट्रीटी सिंतास माहिदा ना, तो फिर हमारे चीफ ने भी तो कहा ना कि वो पानी बंद करेंगे, हम उनका सांस बंद करेंगे, तो बस सही है ना। IMF जब पाकिस्तानियों को पैसे देता है ना तो नाक से लकीरें खिंचवाता है इनके पीएम की। हम तुम्हारे पीएम और तुम्हारे आर्मी चीफ दोनों की नाक से लकीरें खिंचवाएंगे, फिर भी पानी नहीं देंगे। अच्छा ये बताए, कनाडा के अंदर खालिस्तान की तहरीक बहुत ज्यादा है। अब दोनों ही कंट्रीज चाह रही हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, भाई इंटेलिजेंस शेयर हो रही है। G7 की मीटिंग के लिए मोदी साहब को बुलाया गया। आपको लगता है जो खालिस्तान की तहरीक कनाडा में चल रही है उसको कनाडा सपोर्ट करेगा या वो थम जाएगी वहाँ पर इन पूरे मुद्दों के बाद? देखे कुछ भी है, हम लोग सिखों का इतना वो करते हैं और वो भी हमसे करते हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं। अब ये कहीं पे भी जाएं, उनको हमारे खिलाफ करे, कुछ भी करे, लेकिन सिख हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। खालिस्तान के साथ हैं आप ये कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। खालिस्तान तहरीक वगैरह जो है, तो आपको क्या लगता है कि ये इंडिया तो चाहता है खत्म हो, लेकिन पाकिस्तान क्यों चाहेगा? पाकिस्तान चाहता है कि तहरीक बढ़े खालिस्तान। क्या हम सिखों के साथ हैं? भारत ने हमेशा टेररिज्म का मुद्दा उठाया। भारत कहता है हमारी जीरो टेररिज्म पॉलिसी है। पाकिस्तान जब तक टेररिज्म को खत्म नहीं करता हम ताल्लुकात नहीं बढ़ाएंगे। अगर बेसिक मुद्दा ही बीच में टेररिज्म का है, कनाडा के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, उनके साथ डील साइन हो रही है, इंटेलिजेंस शेयर हो रही है,
पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? देखें, these all countries are afraid of our super power. We are super power. ठीक है, आपको पता है कि हम एटमी पावर है, तो वो क्यों ना डरे हमसे? इसलिए तो वो डरते हैं, इसलिए वो डील्स कर रहे हैं. कोई हमारी तरफ देखे तो सही, उनका मुंह ना तोड़ दे, तो वो इसीलिए तो डर रहे हैं, आपस में डीले कर रहे हैं. एटॉमिक पावर तो इंडिया भी है, लेकिन हम ज्यादा, आपको पता है ना, फिर हम मुसलमान भी हैं, और फिर नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब, फिर ये हमारा, आपको पता है कि एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको, हमें वो दुनिया में आइसोलेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान की इमेज खराब करना चाहते हैं. क्या वजह क्या है? बगैर कोई सरवाइव नहीं कर सकता ना, तो अफगानिस्तान कर सकता है ना. आपको पता है कि चाइना भी, फिर जाहिर है हम इतनी बड़ी उसके वो हैं, हम लेते हैं उनसे इतना कुछ, हमारी तो कोई भी आती है चाइना से, कोई हमें कैसे आइसोलेट कर सकता है? हाँ, कोई नहीं कर सकता. नहीं, मैं तो इस वजह से कह रही थी क्योंकि भारत भी, आपको पता है हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज हैं वो सब डिपेंडेंट है हम पर. मैं कब हो गया ये? ईरान कैसे डिपेंडेंट है? देखिए, हर तरह से आपको पता है कि इसराइल पे जो हो रहा है, अब ये जो अभी एक अटैक हुआ, तो आपको क्या लगता है कोई ईरान ने किया होगा? किसने किया? हमने किया है इसराइल पर. ईरान ने मिसाइल दागे है उन पे, हमने तो कुछ नहीं किया ना. कि सब बंद है, कोई भी हमारी जो ईरान से लेकर तो लेबनान तो फलाना फलूना सब बंद है, तो ये कैसे मिसाइल चले गए वहाँ पर? क्या बंद है? कहीं ना कहीं से तो गए हैं ना. ईरान की तो सारी उन्होंने बंद की हुई है. आपको पता है अमेरिका ने कितना उसके ऊपर वो लगाया, सैंक्शंस लगाई हुई हैं. हाँ जी, तो वो फिर ये कि कहीं ना कहीं हम तो है ना. वो मिसाइल हमारी तरफ से गया, दुनिया को पता नहीं लग रहा. ना पता लगे तो बस ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए ना कि हम ऐसी हेल्प करते हैं अपने ब्रदर कंट्रीज की. देखिए, ये तो हमारा टॉपिक अब इसराइल और ईरान पर चला गया, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम बात करते हैं कनाडा, पाकिस्तान और इंडिया पर ही. अच्छा, मेरी बात सुने, बिलावल भुट्टो गया न्यूयॉर्क, बिलावल भुट्टो जरदारी गए न्यूयॉर्क. लव, उसको पता है तुमने उसको क्या, उसने क्या कहा मोदी को? टीमू वर्जन ऑफ नितिन याहू. हाँ जी, तो मजा आ गया ना. उन्होंने कहा कि आईएसआई और रॉ के जो ऑफिशियल्स हैं वो बैठे टेबल टॉक करें, आपस में बातचीत करें, ताकि तमाम के तमाम मुद्दों को हम सुलझाएं. बट इंडिया इज नॉट रेडी, उनका हमें इंटरेस्ट नहीं है, फायदा नहीं है उनको हमसे. क्या है, क्या मसला है? किसको समझ नहीं आई मुझे, मतलब क्या इंडिया को क्या? बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईएसआई और रॉ चीफ जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं वो एक साथ बैठे ताकि हम लोग के आपस में मुद्दे सुलझे, हमारे ताल्लुकात बेहतर हो. बट इंडिया इज नॉट रेडी. हाँ, तो वो कभी भी नहीं हो सकता. वो कैसे होगा? अब कश्मीर है सबसे पहले, हम जब तक हम कश्मीर को नहीं कहेंगे कि इस इशू के ऊपर बात करो, तो वो आगे कैसे बात होगी? वो कभी भी नहीं करेगा कश्मीर पर, तो फिर हम क्यों कंटिन्यू करें? They don't want to talk to us. Yes, exactly. They don't want to talk to us. हाँ. But we want to talk to them. तो देखें, कश्मीर इशू जो है, जिसकी वजह से आंदा वो सोचने पर मजबूर होंगे, क्योंकि ये पिछले 8-10 सालों से ये टेररिज्म बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. बलूचिस्तान में इनकी मुसलसल मुदाखलत हो रही है, ये इनके हमारे हमले कर रहे हैं, इनकी एजेंसीज इंटेलिजेंस वो मुसलसल वर्किंग कर रही है. और हमने हमारी माशाल्लाह से अफवाज पाकिस्तान ने इनके काफ़ी ज़्यादा इनके नेटवर्क्स को पकड़ा है, ट्रैप किया है, और उनके अज़ाइम नापाक अज़ाइम को खाक में मिला. इंशाल्लाह आगे भी हम पाकिस्तानी इनके नाकाम अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे. कभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, कभी किसी बड़े इदारे में जाकर उनका कोई एजेंट प्रूव किया? जी सॉरी, हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर या बड़े बड़े दुनिया के आलमी इदारों में जाकर उनका कोई रॉ एजेंट प्रूव किया? जी बिल्कुल, हमने इनको हर माज पे इनको हमने बेनकाब किया है. अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी इनको हमने बेनकाब किया. अभी ये सिंध तास माहिदा है, ये भी इन्होंने एक पानी का हक है हमारा 24 करोड़ अवाम का, इन्होंने उसको भी मुअत्तल किया है. ये हर वक्त अपनी हर दरमी पे कायम हुए हैं. रो पीट के असली मुद्दे पे आए गया कि प्यासे मर रहे हैं, पानी खोल दो मालिक. अब इस वक्त भी मुल्क मुश्किल में है भाई. पानी अभी जो बंद किया है, जो कभी तेजी से आ जाता है, कभी पूरी तरीके से बंद हो जाता है, इसका असर अभी नज़र नहीं आएगा. इसका असर नज़र आएगा कम से कम 6 महीने 8 महीने साल भर के बाद, जब ये पाकिस्तानी चीखे मारते हुए बिलबिलाते हुए बिलों से बाहर निकलेंगे. फिर ये बातें करेंगे इंसानियत की, पानी पिलाना हक होता है, जबकि हकीकत में 20% भारत इस्तेमाल कर रहा है, 80% पाकिस्तान को जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की आबादी इतनी सी है भारत के मुकाबले. पता नहीं हमारे चाचा नेहरू कौन सी चिट्ठी पे साइन करके गए थे, और मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया, उसको दोबारा नए सिरे से बननी चाहिए.
कल एक वीडियो डाला था मैंने हसन निसार साहब का, उसको देखने के बाद कुछ भाई बोलते हैं कि भाई तुमको पाकिस्तानी हसन निसार साहब समझदार कहाँ से लगते हैं। तो भाई मैं एक बात बताऊं, वो तो मुझे भी पता है वो बेगैरत इंसान है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, उसका असर तो उसके अंदर रहेगा ही रहेगा। लेकिन फिर भी अंधों में काढ़ा राजा वाली बात सुनी है। इतने जाहिलों के बीच में कोई आदमी सिर्फ थोड़ी सी भी अच्छी बात कर लेता है तो वही अंधों में काढ़ा राजा हो जाता है। तो वैसे समझदार काम है। और भाइयों ने मेरी क्लास लगा दी, तुमको पाकिस्तान वो अपने आप को टर्किश कहता है, वो अपने आप को उज्बेकिस्तान वाला कहता है। अरे कुछ भी कहे, पाकिस्तानी है भाई, उससे क्या उम्मीद करते हो। लेकिन अगर एक पाकिस्तानी पाकिस्तानियों को औकात दिखा रहा है, पाकिस्तानियों को जलील कर रहा है, उन्हीं के मुंह पे पत्थर फेंक के मार रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात होगी हमारे लिए यार, बोलो। तो उस नजरिए से मैंने समझदार कहा था। बाकी अगर किसी को बुरा लग गया हो तो हमारे राजस्थान में तो एक कहावत है, एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेना। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।